नमस्कार दोस्तों मैंने आपको बार बार कहा था कि आपके पास में अगर सिक्के या नोट सेल करना है और आप भी चाह रहे हो कि यार हमारे सिक्के भी सेल हो, हमारे नोट भी सेल हो, तो सबसे पहले आपको रहना है ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान। सिक्कों के नाम पर इस समय काफ़ी बड़ा स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल आज के वीडियो में आपको कुछ सिक्के बताने वाला हूं जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में ये तक बताया था कि कहां पे ये सिक्के कितने में सेल हुए हैं। तो बिल्कुल दोस्तों वैसे सिक्के आपके पास में हो तो फाइनली 100% आपके सेल होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप जब भी किसी ऑनलाइन बायर से संपर्क करते हो तो सबसे पहला काम करना है ना तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अपनी पर्सनल डिटेल सेंड नहीं करनी है, और साथ ही दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर के नाम से जो ये प्रोपेगेंडा चलता है ये सब चीज़ें नहीं देना है। आपके जो भी सिक्के हैं वो कहाँ पे बिकेंगे, कौन खरीदेगा, वो बायर्स कौन से हैं जो वास्तव में सिक्के वगैरह नोट वगैरह लेते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों आज आपको कुछ में अजीबोगरीब या आप सोच सकते हो दुर्लभ सिक्के दिखाने वाला हूं और दुर्लभ सिक्कों की जानकारी देने वाला हूं कि उन सिक्कों में ऐसा क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों आपको मेरे वीडियो की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक ऐसा सिक्का दिखाई दे रहा है जिसको बोला जाता है 8 आना। 8 आना आपको दिखाई दे रहा है। 8 आना गोर्गी 5 किंग इम्प्रोर वाला, गोर्गी 5 किंग इम्प्रोर वाला ये 8 आना आपके सामने नजर आ रहा है। और साथ ही दोस्तों इसकी बात करते हैं 8 आने की, तो बिल्कुल 8 आने के पीछे की तरफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक तरफ गोर्गी किंग 5 इम्प्रोर का फोटो भी है और लिखा भी हुआ है, और दूसरी तरफ जब देखते हो तो इसमें 4 भाषाओं में 8 आना लिखा है, ऊपर नीचे साइड दाएं बाएं ये चारों भाषाओं में है। और इंडिया एक 1920 आनाज, 1920 आना ये भी लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे 20 के अंदर 8 लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आप ये देख पा रहे हो। और गोर्गी किंग 5 इम्प्रोर वाला सिक्का जो था आपको पता है कौन सा था और कितने में बिका है, ये फोटो मैंने आपको दिखाई है। 8 आना था और ये सिक्का था 1920 का, सन 1920। गोर्गी किंग 5 इम्प्रोर वाला ये सिक्का 1920 का था। और इसके मेटल की बात करते हैं तो कॉपर निकल का बना हुआ था बिल्कुल दोस्तों। और मिंट की जब बात करते हैं कि ये कहाँ पे बनाए गए थे, इनकी डलाई कहाँ पे हुई, तो डलाई हुई थी बॉम्बे मिंट, मुंबई मिंट के अंदर, यानी बॉम्बे मिंट में ये सिक्के बने थे। बॉम्बे मिंट का आपको पता है डायमंड का चित्र दिखाई देता है सन के नीचे। इसके बाद में ये दोस्तों आपको पता है अगर बात की जाए इस सिक्के का कितने में बिका था, तो ये वेरी फाइन कंडीशन के अंदर अगर आपका सिक्का है तो 15 से 20 हज़ार रुपये तक बिकता है। और अगर इससे थोड़ा ऊपर है, फाइन कंडीशन का है, तो फाइन कंडीशन का और यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का है तो 30, 35, 40 हज़ार तक बिकता है। और आपको पता है मेरे ही किसी सब्सक्राइब यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर जो था वो दिल्ली कॉइन्स प्रदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम आरटीओ में गया था, वहाँ पे उसका सिक्का 35 हज़ार रुपये में बिका था ओनली फॉर ये 8 आना था। और जो नाम उनका क्या था, पूजा पटेल के नाम से कुछ ऐसा नाम था, दिल्ली से थी, तो उनका ये सिक्का सेल हुआ है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर ऐसे सिक्के आपके पास में है तो आप भी 100% कॉइन्स एग्जीबिशंस में जाके सेल कर सकते हो। तो कॉइन्स एग्जीबिशंस में जाना एकदम निःशुल्क होता है। तो अगर ये 8 आना वाला कॉपर निकल वाला ये सिक्का आपके पास है 1920 वाला, तो फाइनली आपको 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक हर एक कोई सा भी कॉइन्स कलेक्टर दे सकता है। इसके बाद में अगर बात करते हैं चलते हैं तो अगले सिक्के की जानकारी ले लेना दोस्तों। अगला सिक्का भी काफ़ी रेयर कंडीशन का है, रेयर कंडीशन का सिक्का है, एक्समी रेयर जिसे बोला जाता है। ये भी सिक्का एक्समी रेयर था, यानी मिलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी लोगों के पास है। लेकिन दोस्तों अब जो सिक्का दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 4 आना, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 4 आना। ये 4 आना दोस्तों वो 8 आना था और ये 4 आना था। तो बिल्कुल 4 आना गोर्गी 5 किंग इम्प्रोर वाला ये 4 आना है। दोनों सिक्के एक साथ में डलाई में आए थे और ये सिक्का है 1921 का, यानी सन इसका 1921 है। और गोर्गी 5 किंग इम्प्रोर वाला ये सिक्का है, एक तरफ गोर्गी किंग का फोटो है और दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे तो 4 भाषाओं में यही लिखा हुआ है 4 आना, 4 आना, और बीच के अंदर 4 लिखा हुआ है बिल्कुल दोस्तों। और दोस्तों इसकी बात करते हैं मेटल की, तो मेटल इसमें यूज लिया था कॉपर निकल, कॉपर निकल के ये सिक्के डलाई किए गए थे, यानी इनका जो भी बनने का जो सामान था वो कॉपर निकल का था।
और कॉपर, इसका अगर बात करते हैं कि ये कितने में बिका और मिंट कौन सा था, यानी इनकी डलाई कौन सी जगह पे हुई, कौन से मिंट में हुआ। तो डलाई की बात करते हैं तो इसमें ऐसा कोई मिंट नज़र नहीं आया। तो फाइनली आप और हमको पता है कि जिसका कोई मिंट नहीं होता, जैसे कि डायमंड, स्टार, वह जो पॉइंट होता है या जो डॉट होता है, उसके अलावा अगर जो सिक्के हैं वो होते हैं कलकत्ता मिंट के, जिसमें ना किसी का चित्रण किया जाता है, ना किसी मिंट का निशान होता है। तो फाइनली ये 4 आना जो था वो था कलकत्ता मिंट का। और ये भी सिक्का वहीं पूजा या पटेल जी के पास में था, दिल्ली से जो थी मैडम, उनका सिक्का दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन में ये सिक्का भी बिका था। और ये सिक्का भी बिका था पूरे, उन्होंने मेरे को बताया था कितने 21 या 22 हज़ार के समथिंग ये सिक्का बिका था। तो फाइनली 8 आना व 4 आना दोनों जो सिक्के थे, जो कॉपर निकल के बने हुए थे और गोर्गे किंग 5 इम्प्रोर वाले सिक्के थे, तो ये दोनों सिक्के 1920 व 1921 के अंदर इश्यू आया था। और मुंबई मिंट व कलकत्ता मिंट में इनका डलाई हुई थी। तो ये सिक्के काफ़ी रेयर कंडीशन के हैं, वंशिक कंडीशन के अगर सिक्के हैं तो आपके ये सिक्के आपके 20, 25, 30 हज़ार तक बिक सकते हैं। तो ये सिक्के, दोनों सिक्के दिल्ली कॉइन्स एग्जीबिशन में सेल हुए थे। तो फाइनली आज का वीडियो यही 2 सिक्कों को लेकर था कि अगर ऐसे सिक्के जैसे 2 आना, 1 आना, 4 आना, 8 आना और जो 1 रुपीज़ है 1991 वाले काफ़ी सिक्के सेल हुए थे, तो ऐसे रेयर कंडीशन के सिक्के आपके पास में है तो 100% आप किसी भी कॉइन्स एग्जीबिशन में चले जाना, इंडिया के किसी भी कोने में। अगर इंडिया के कोने से आप बाहर हो, जैसे कि नेपाल से हो, काठमांडू से हो, तो आपको पता है इंटरनेशनल कॉइन्स एग्जीबिशंस भी होती है, जो पिछली बार हुई थी। और मैंने वीडियो भी डाला था वहाँ के कॉइन्स एग्जीबिशंस के अंदर का पूरा सीन आपको दिखाया था। नेपाल के काठमांडू में जो कॉइन्स एग्जीबिशंस हुई थी उसका एक एक करके आपको पूरा वहाँ के स्टॉल के बारे में दिखाया था। तो बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहना। कॉइन्स एग्जीबिशंस में की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे जुड़े रहना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों वीडियो को शेयर करने से होता यह है कि मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर या आपके दोस्त के पास ऐसा सिक्का है, तो फाइनली वो सिक्के की जानकारी उसको मिल जाए, वो कहीं पे इसको व्यर्थ ना समझे। बिल्कुल आप अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो, इंस्टा पे जुड़ सकते हो। और आज आपको काम करना है, हमारी इंस्टा आईडी ट्रू इवेंट YT पे आपको ये वीडियो मेंशन करना है, लिंक मेंशन करना है, आपकी स्टोरी में मेंशन करूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। जय हिंद दोस्तों, राम राम।